अब बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा एनिमेशन करने से पहले कि अगर आप कोई भी एनिमेशन बनाते हैं ना, तो बहुत रिकमेंडेड होता है, बहुत ही अच्छा आइडिया होता है कि आप पहले उस एनिमेशन का एक स्टोरी बोर्ड बना लें, और जो भी आपने एनिमेशन करना है, जो भी शॉट्स लेने हैं आपने, उसका पहले आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, राइट। और हम सबसे पहले यही करने वाले हैं। मैं आपको बेशक नोट पैड पर ही मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बोर्ड बना के दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह से एक्चुअल एनिमेशंस में स्टोरी बोर्ड्स बनाए जाते हैं, और किस तरह से काफ़ी लोग क्या करते हैं बिगिनर्स, कि वो शुरू हो जाते हैं और मतलब कैमरा से करने लग जाते हैं, एनिमेशन बनाने लग जाते हैं, और जो अच्छा लगा वो बनाते हैं। काफ़ी टाइम तक मैं भी ये करता था, लेकिन फिर ऐसा ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये बेहतर आइडिया ये है कि आप पहले से एक स्टोरी बोर्ड बना के रखो। तो हमने करना कि हमने यहाँ पे आके एक शॉर्ट लिस्ट बनानी है। शॉर्ट लिस्ट का मतलब होता है कि बेसिकली क्या 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 शॉर्ट्स होंगी हमारी एनिमेशन में। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर मैं अपनी कैमरा को ज़रा लॉक कर दूँ ताकि मैं सही से मूवमेंट कर पाऊँ। एक काम करते हैं, सबसे पहले कि हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करके हल्का सा, और इसी पे हम फोकस रखेंगे, इस चेस्ट पीस पे, और हल्का सा ऐसे एनिमेशन ऐसे करते हैं, ताकि हल्का सा थोड़ा स्मूथ सा ऐसे इफेक्ट है, जो कि बहुत फिट लगेगा मेरे ख्याल में, ठीक है। तो इसको मैं नाम दूंगा ऑर्बिट शॉट। ऑर्बिट शॉट का मतलब होता है, ऑर्बिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द ऐसे घूमना। तो बेसिकली ऑर्बिट शॉट होगी अराउंड मेन। एक सेकंड मैं ज़रा अपना कीबोर्ड सही से रख लूँ ताकि ऑर्बिट शॉट अराउंड मेन पीस, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा कि लेट्स से ये जब शॉट हो जाएगी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम मे बी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कि लेट्स से एक बहुत ही क्लोज़अप शॉट ले लें हम, ठीक है। इस तरह से ऐसे आके ऐसे हल्का सा ऊपर आए, इस तरह से। मेरे ख्याल ये शॉट अच्छी रहेगी। क्लोज़अप या एक्सट्रीम क्लोज़अप, एक्सट्रीम क्लोज़अप ऑफ पीस, ठीक है। क्लोज़अप शॉट हो गई। उसके बाद आइडियली तो हम चाहते, अगर हमारे पास सारे पीसेस होते अवेलेबल, तो हम एक सारे बोर्ड की शॉट ले लेते। लेकिन हम क्या करेंगे, हम प्रॉब्ली एक मे बी हल्की इस तरह की शॉट हो जिसमें आहिस्ता 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 से जूम बाहर जा रहा हो। मेरे ख्याल ये अच्छी एनिमेशन रहेगी, अच्छा लगेगा, एक शॉट लगेगी। तो जूम आउट वाइड शॉट ऑफ मेन पीस। तो ये बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट लिस्ट है, 3 शॉर्ट्स हैं इसमें। इसमें इस तरह की एनिमेशन, बहुत छोटी एनिमेशन में अगर आप शॉर्ट लिस्ट ना भी बनाएं तो फिर भी कोई मसले की बात नहीं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, लाइक दिखाना ये आपको प्रोसेस इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि आप जो एनिमेशन बनाएंगे वो बड़ी बड़ी एनिमेशन होगी, लाइक अच्छी खासी 15-20 सेकंड की, 30 सेकंड की अगर एनिमेशन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है कि आप एक पहले शॉर्ट लिस्ट बनाएं, और पहले से आइडिया आपके जहन में हो कि आप एनिमेशन के साथ करना क्या चाह रहे हैं, सही है। अदरवाइज़ आप बीच में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, इनफैक्ट हम अभी रेंडर्ड मोड में नहीं जाएंगे, पहले हम एनिमेशन इसी तरह बनाते हैं, ठीक है, इसी व्यू पोर्ट मोड में। और उसके बाद जो है हम रेंडर्ड मोड में जाके फोकस वगैरह सेटिंग्स सारी सही करेंगे, और फिर हम फाइनली रेंडर करेंगे इसे। तो हम अभी कैमरा सेलेक्ट करते हैं अपना, और हम थोड़ा सा इस टाइमलाइन को बड़ा करते हैं, की फ्रेम नंबर 1 पे जाते हैं, फ्रेम नंबर 1 पे जाते हैं, और लेट से हम ऑल्ट मिडिल माउस बटन इसको दबाएंगे। और मैं अपना स्क्रीन कास्ट कीज़ ऑन कर दूँ ताकि आप यहाँ पे नीचे देख पाएँ कि मैं क्या क्या दबा रहा हूँ, सही है। तो मेरे ख्याल यहाँ से शुरू करते हैं, तकरीबन आई थिंक ऐसे, सही है। यहाँ पे पहला हमारा समझे यहाँ कहीं आई थिंक हमारा पहला होना चाहिए की फ्रेम। तो आए दबाऊँगा मैं, सही है। आगे जाते हैं, मेक श्योर करें पहले कि हमारा जो फ्रेम रेट है 24 फ्रेम्स पर सेकंड हुआ है। अगर आपके पास पीसी स्लो है या आपको जल्दी रेंडर करना है, डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा 24 पे रखें, उससे ऊपर ना जाएं, बिकॉज टाइम बहुत आपका बढ़ जाता है। तकरीबन मेरे ख्याल है 60 फ्रेम्स अगर आगे आ जाए, इस तरह से यहाँ कहीं हमारी शॉट एंड होनी चाहिए। आए दबाएंगे दोबारा, और पहले प्ले करने से पहले ही मैं दोनों को सिलेक्ट करके इसका इंटरपोलेशन मोड जो है वो लीनियर सेट कर दूंगा, ताकि लीनियर एनिमेशन हो हमारी। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी स्पीड मैं शायद कम करना चाहूँगा, इसकी 70 कर दूँ, और प्ले करके देखें। आप देख सकते हैं कितनी फिट और कितनी स्मूथ एनिमेशन लग रही है, सही है। तो यहाँ पे आके 70 के बाद 71 पे चले देंगे, और हमारा शॉट क्या था, एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट थी अगली। तो मेक श्योर करें कैमरा सेलेक्टेड हो। अगर आप कुछ और सेलेक्ट करेंगे ना कैमरा के अलावा, तो वो ऑब्जेक्ट एनिमेट होगा, कैमरा एनिमेट नहीं होगी। तो क्या आपने मेक श्योर करना है कि आप गलतियाँ ना करें। थोड़ा मैं ज़रा से रेंडर करके देखना चाहूँगा कि देख कैसा रहा है, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल है क्लोजअप शॉट जो कि बहुत अच्छी आएगी। तो अभी के लिए वापस हम चले जाते हैं अपने नॉर्मल व्यू में, और मेरे ख्याल है हम प्रॉब्ली यहाँ कहीं से शुरू करते हैं।
पहला की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गया, आया दबा दिया। जनरली रिकमेंडेड होता है कि अगर आप इस तरह की एनिमेशन बना रहे हैं कि रिकमेंडेड ये होता है कि आप सारे जो अपनी शॉर्ट्स हैं ना, सब शॉर्ट्स को आप तकरीबन सिमिलर लेंथ का रखें। अब लेट से पहली 70 की थी तो अगली भी मैं 70 की रखूँगा, तो मैं 140 पे जाऊँगा, थोड़ा सा ऊपर ला के इस तरह करके, और इनफैक्ट थोड़ा आगे जूम भी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा ज़्यादा, ताकि थोड़ा पीस की हम जो मार्बल की डिटेल्स है ना वो हम दिखाना चाह रहे हैं। बेसिकली जो पर्पज़ है वो शॉट का ही है। से आप देख सकते हैं ये शॉट अच्छी लग रही है। पहली वाली शॉट ज़्यादा बेहतर है इससे मेरे ख्याल में, लेकिन ये वाली भी बुरी नहीं है। मेक श्योर करें अगर आप फॉलो अलाउंग कर रहे हैं तो मेक श्योर करें आप सेव करते रहें प्रोजेक्ट को। और 141 पे चले गए हम, और फाइनली क्या था हमारी एक जूम आउट शॉट थी जो कि हम यहाँ पे लेंगे प्रॉब्ली। काम करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। कैमरा सेलेक्ट करें, आए दबाएं, हल्का सा जूम आउट करें। जूम आउट करने के लिए बाय द वे कंट्रोल और ऑल्ट अपने कीबोर्ड पे साथ दबा रहा हूँ, फिर मैं लेफ्ट माउस बटन से इस तरह से कर रहा हूँ, और इस तरह हल्का सा इतना जूम आउट करूँगा मैं, और हल्का सा ऊपर भी दे जाऊँगा मैं से थोड़ा सा। आए दबा दें, ओप्स माय बैड, मैंने आए जल्दी दबा दिया क्योंकि शुरू यहाँ से होना है, आगे जाके आए दबाना है, ठीक है। तो 140 + 70 क्या होता है, 210 होता है मेरे ख्याल में। ये मैथ का कोर्स नहीं है तो मैथ इतनी नहीं हो जाती, थोड़ी बहुत आती है, लेकिन ये गलती की हो तो माफ़। हम थोड़ा सा ऊपर इस तरह से, समथिंग लाइक दैट, सही है। आए दबाएंगे और हम सारी एनिमेशन शुरू से देखते हैं, होपफुली अच्छी लगे। तो आप देख सकते हैं पहली शॉट ये है, थोड़ी इसमें सैड सी स्लो सी म्यूज़िक चले ना तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी लगेगी। और आप देख सकते हैं ये वाली लास्ट वाली शॉट प्रॉब्ली मेरी फेवरेट है। अब हम काम करते हैं, हम बेसिकली इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड जो होगी उसको भी हम एनिमेट करेंगे, ठीक है। क्या पता करने की ज़रूरत पड़े, इनफैक्ट इसमें क्या पता ना ही पड़े ज़रूरत, बिकॉज एम्प्टी जो हमारा है वो यहीं पे है। अगर हम लेट्स से रेंडर डिस्टेंस यूज़ कर रहे होते फिर हम उसे एनिमेट करने की ज़रूरत पड़ती, बट एट द सेम टाइम अगर आपने फोकस पॉइंट चेंज करना है, तरीका उसका भी यही होगा, अपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जो भी आपका फोकस ऑब्जेक्ट है उसको आप एनिमेट करेंगे। कि लेट्स से यहाँ पे आके मैंने की फ्रेम लगा दिया, आए दबा दिया, आगे जाके फिर मैंने इसे मूव कर दिया, लेट्स से थोड़ा ऊपर ले आए, दोबारा आए दबा दिया, तो आप देखेंगे कि वो वहाँ से वहाँ मूव हो जाएगा। तो सेम एग्जैक्ट प्रोसेस है हर ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने का। और मेरे ख्याल है हमारी एनिमेशन जो है, एटलीस्ट एनिमेशन वाला पार्ट हो चुका है। अब हम रेंडर करते हैं इसे, और थोड़ा आपको शायद बैकग्राउंड नॉइज़ है बिकॉज़ मैं अपने पीसी को थोड़ा एक्सट्रीम मोड में डालने वाला हूँ, बिकॉज़ रिसोर्सेज थोड़े चाहिए हमें ज़्यादा। तो इसको 1 सेकंड देंगे हम, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, सही है। आप देख सकते हैं ये कितनी फिट एनिमेशन लग रही है हमारी। और ये क्लोजअप शॉट भी बहुत मज़े की लग रही है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड शॉट है ये, तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी लग रही है। इसमें भी मेक श्योर करें फोकस में है सब कुछ, उसको अनलॉक कर दें ज़रा ताकि हम थोड़ा जूम इन करके देख लें। मेरे ख्याल में तो एनिमेशन हमारी बहुत अच्छी बनी है। कलर्स वगैरह के हिसाब से मोस्ट लाइकली जो मैं कलर ग्रेडिंग करूँगा इस पर वो मैं बाद में ही करूँगा जब रेंडर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कलर्स थोड़े कम समझ आ रहे हैं तो आप प्रॉब्ली यहाँ पे जाके रेंडर सेटिंग्स में जाके रेंडर प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आप इसका व्यू ट्रांसफॉर्म चेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों को फिल्मिक जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे ख्याल में जो AGX है थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है वो, लेकिन अगर आपको फिल्मिक ज़्यादा सही समझ आ रहा है तो आप फिल्मिक भी रख सकते हैं। ये क्रोनोस PBR न्यूट्रल, इंटरेस्टिंग, ये मैंने पहली बार देखा है तो ये भी उन्होंने नया एक व्यू ट्रांसफॉर्म ऐड किया। लेकिन आप अगेन वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट रख दें, हाई कॉन्ट्रास्ट रख दें, आपको जो बेहतर लगे। एक्सपोजर गैमा भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो कलर ग्रेडिंग होगी इसमें वो बाद में ही होगी जब ये रेंडर हो जाएगा। तो लेकिन या आई थिंक मेरे ख्याल है अच्छा लग रहा है काफ़ी। कलर्स वगैरह आप इसके लाइटिंग वगैरह आप इसकी इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इसमें आप HDRI के साथ इसमें अपनी जो फेक लाइटिंग है वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो लेट्स से अगर एक एरिया लाइट में ऐड कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा इससे ऊपर मूव कर दूँ इस तरह से, और लेट्स से मैं यहाँ पे जाके इसको स्केल अप करूँ थोड़ा इस तरह से, और मैं इसे रोटेट कर दूँ Y एक्सिस में 90 डिग्रीज, ताकि उस तरफ से बेसिकली इस तरफ से बेसिकली लाइट आए, और मैं इसकी जो पावर है वो इंक्रीज़ कर दूँ। तो आप देखेंगे कि जो इसकी साइड से हल्की सी लाइट आ रही है, थोड़ी सी बढ़ रही है। तो अगेन ये मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल में इतना ख़ास नहीं लग रहा, लेकिन जो है आपके पास अगेन ऑप्शन अवेलेबल है, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई बड़ी कॉमन टेक्निक है, मेरे ख्याल ये बेहतर लग रहा है इनफैक्ट, बिकॉज
आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन इतनी ख़ास नहीं है, सही है। इसको बैकग्राउंड को और इस ऑब्जेक्ट को कोई ख़ास सेपरेट नहीं हो रहा, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन आ रही है और बहुत ही अच्छी सी सेपरेशन मिल रही है इससे। तो मेरे ख्याल ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। अगेन मैं आपको तरीके से दिखा रहा हूँ कि आप कर क्या कह सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, नहीं अच्छा लग रहा, तो कोई मसले की बात नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन या मेरे ख्याल में हमारी एनिमेशन जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छी बनी है। तो हम इसे अब जाके रेंडर करते हैं। एनिमेशन रेंडर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो फ्रेम्स हैं, सॉरी फ्रेम्स नहीं, जो सैम्पल्स हैं वो कितने आप रखते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज़ अगर आप बहुत ज़्यादा सैम्पल्स रख देंगे तो आप पूरी रात पूरा दिन रेंडर ही करते रह जाएंगे, लेकिन आपने बहुत अगर कम रख दिए तो आपकी क्वालिटी भी सफ़र करेगी इसकी वजह से। तो आपने एक बैलेंस रखना है, और बैलेंस आपको पता किस तरह लगेगा, मैं आपको भी तरीका बताता हूँ उसका। सो आपने सबसे पहले तो ये जो विजेट्स हैं ऑन करने हैं ताकि हमें पता लग सके कि कितने सैम्पल्स रेंडर हुए हैं। अब हमने करना ये है कि बेसिकली आप देखें यहाँ पे कि कितने सैम्पल्स के बाद इमेज जो है वो अच्छा लगने लग रहा है, और कितने सैम्पल्स के बाद जो उसका नॉइज़ है वो ख़त्म हो रहा है। तो मैं अगर डी नॉइज़ ऑफ़ करूँ तो हमें पता लगेगा कि यार कितने फ्रेम्स के बाद इसका डी नॉइज़, इसकी जो नॉइज़ है वो कम हो रहा है काफ़ी। तकरीबन मेरे ख्याल है 600-700 फ्रेम्स के 700-800 सैम्पल्स के आसपास। अगर आपके पास पीसी स्लो है तो आप इसे कम सैम्पल्स रखेंगे, लेकिन मैं तकरीबन अगर मेरे ख्याल 800-900 रख दूँ, 900 रख देता हूँ, ये मैं सही बात नहीं है, 900 रख दूँ ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पीसी स्लो है अगेन तो आप कम सैम्पल्स रखेंगे। लेकिन मेन जो सैम्पल्स मैटर करते हैं वो रेंडर वाले सैम्पल्स होते हैं, बिकॉज रेंडर होने में ये सैम्पल्स यूज़ होंगे। डी नॉइज़ आपने मेक श्योर करना है ऑन हो, ओपन इमेज डी नॉइज़ आपने रखना है, और क्वालिटी जो है उसको आप हाई रख दें, इसमें भी यूज़ जीपीयू कर दें, और मेरे ख्याल है ठीक रहेगा। इसके अलावा आपने एक और चीज़ करनी है, आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में जाके आउटपुट वाली जो डायरेक्टरी है यहाँ पे आपकी एनिमेशन सेव होगी। तो आपने इसमें जाके अपना कोई फ़ोल्डर जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेस वाले में, नया नाम रखता हूँ एनिमेशन एनएम, और इसमें नया फ़ोल्डर बना के 1 के नाम से उसके अंदर रख दूँगा। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है रेंडर एनिमेशन, सही है। तो ये रेंडरिंग इसकी जो है शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल अच्छा खासा टाइम लेगा। अगर एक और तरीका आपको मैं बताता हूँ रेंडरिंग फास्ट करने का, वो ये है कि आप यहाँ पे आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में आए, सही है। ऊपर जाके जो परसेंटेज है ना, ये आपकी बेसिकली रेजोल्यूशन की परसेंटेज है। 100% का मतलब है कि एसी एग्जैक्ट रेजोल्यूशन पे रेंडर होगा, लेकिन आप इसकी रेजोल्यूशन कम भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप 80% कर दें, ठीक है, जो कि मैं इनफैक्ट 70 भी कर लें, 70 भी ठीक रहेगा। तो इसको अगर मैं क्रॉस आउट करूँ, 70% का मतलब है कि आपकी तकरीबन 30% फास्टर आपकी रेंडरिंग होगी। तो इसको रेंडर एनिमेशन दोबारा से, और या ये भी एक आपके पास तरीका है, और फ्रेम रेट कम से कम रखें, 24 से कम तो नहीं जा सकते, लेकिन 24 पे ही रखें अगर आपके पास ज़्यादा फास्ट पीसी नहीं है। और उसके अलावा या लेट्स लेट इट रेंडर, और या ये था हमारा प्रोजेक्ट। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो, आई होप आप लोगों ने एंजॉय भी किया हो। आई नो अगर आपको ज़्यादा बेसिक लगा तो आई एम सॉरी, होपफुली आगे वाली वीडियोज़ में हम थोड़ा ज़्यादा एडवांस जाएंगे। लेकिन या दैट्स इट फॉर दिस वन, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।